to another edition of Comfort Sessions. Let's talk. पाकिस्तान क्रिकेट whenever जब पाकिस्तान क्रिकेट का नाम आता है या मैं अगर बात करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट की तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ध्यान है वो जाएगा हमारे क्रिकेटिंग आइकॉन्स की तरफ जो कि मेजॉरिटी आर मेल लेकिन fortunately we are fortunate to have Pakistan's women cricket team who has been doing some amazing performances and amazing matches all across the world and given के उन्होंने बहुत देर से स्टार्ट किया लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट के मुकाबले में थोड़े से अरसे में अपना बहुत नाम जो है वो इस्टेब्लिश किया आज की हमारी जो गेस्ट हैं इट्स अ वेरी स्पेशल गेस्ट दैट वी हैव टुडे शी हैज़ बिन द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम एज वेल शी इज़ अ ऑलराउंडर शी हैज़ played in amazing tournaments for Pakistan. She was one of the highest scorers in the last T20 World Cup in Australia. उससे पहले भी she is one of the only Pakistani female cricketers who have played 300 ODIs for Pakistan. She has been doing some amazing work as an all-rounder और उसके अलावा she has amazing temperament जो कि उनकी फील्ड में भी नज़र आता है जैसे मैंने आपको बताया कि she was one of the highest scorers of T20 World Cup जो कि पिछले ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था और उसके अलावा भी 300 से ज़्यादा मैचेस जो हैं वो उन्होंने खेले हैं so now let me see if she is here so I will invite her in the session. Where are you, Javeria? I can't see her. I think she is joining. So as soon as she comes online, I will bring her inside the session. ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे मेजॉरिटी लोगों को हमारी फीमेल क्रिकेटर्स के बारे में नहीं पता जो कि एक पैथेटिक चीज़ है वी हैव टू रिसर्च वी हैव टू नो अबाउट दैम क्योंकि वो बहुत अमेजिंग काम कर रही हैं फॉर पाकिस्तान क्रिकेट और इट्स नॉट ईजी टू परफॉर्म इन अ मेल डोमिनेटेड sport. So hats off to them for doing this amazing work and I'm fortunate to watch one of their matches, amazing matches against India, which was a fantastic nail biter. और उसमें भी they performed really well and they won. So it's about time कि हम अपनी फीमेल क्रिकेटर्स को भी उतनी इम्पोर्टेंस और उतनी ही तवज्जो दें और उतना ही स्टार स्टेटस दें कि जो कि हम अपने मेल क्रिकेटर्स को देते हैं चाहे वो जितना भी बुरा परफॉर्म करें वो एक स्टेटमेंट भी देते हैं तो वो उसको एक हाईलाइट बना दिया जाता है लेकिन जो अच्छे परफॉर्म करने वाली फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनको तवज्जो उस तरह नहीं दी जाती विच इज़ साइन ऑफ पेट्रियार्की और इट डजंट सिट वेल विद मी. So I think she has joined us. So let me just bring her inside. Javeria, if you can see me, it says unable to join. Can you re-log in? I can't see you here. Can you send me a request to join this session, Javeria, if you can see this? A lot of people watching so I can't locate you. It says unable to join. Can you send me a request, Javeria? Yes, Eamon. I'm trying to add her but it says unable to join. Javeria, if you can send me a request to join the session, you'll see 2 smiley faces और उसमें आप अगर request मुझे भेज दो I don't know, somehow in front of you it's saying can you yeah it says unable to join somehow. आपकी कोई privacy setting तो नहीं है maybe it's your privacy setting that you can't be invited. Can you check? Sorry guys, just give me a few seconds to establish this. Here we go. Yeah. Hello. Hello. Can you see me? हेलो अस्सलाम वालेकुम. Assalamualaikum. अस्सलाम वालेकुम. How are you? कैसे हैं आप सुनाओ, कैसे हो? आई एम गुड. आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ठाक. ठीक है.
बिल्कुल ठीक। आप सुनाओ कैसे चल रहा है क्वारंटीन? बस बस अल्हम्दुलिल्लाह सब। मैं लैपटॉप से ट्राई कर रही थी पर उससे कनेक्ट नहीं हो सका, फिर मैं फोन से आई। हाँ, लैपटॉप से इट डजंट लेट यू। इंस्टाग्राम का लैपटॉप का जो वो है ना ऐप, इट्स पैथेटिक। पता नहीं, फिर मैं फोन से आई टाइमली तो। हाँ और आप ठीक है? हाँ, आप सुनाओ कैसे चल रहा है क्वारंटीन? तो क्वारंटीन तो रह नहीं गया, लेकिन हाउ यू बीन, व्हाट यू बीन डूइंग? वेल इट्स बीन टफ। और क्वारंटीन में यही नॉर्मल है कि अपनी रूटीन फिटनेस की है, लेकिन फिटनेस की और घर में फैमिली वालों को टाइम देना और कुछ पुरानी हॉबीज करना। और रमजान है तो होली बुक्स पढ़ना, इस तरीके से टाइम स्पेंड हो रहा है। अच्छा, चलो गुड। एंड मुझे बताया था कि आप लोग ऑनलाइन आजकल फिटनेस अपनी कर रहे हो, तो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? ट्रेनर हमें प्लान दे देते हैं और वो हम फॉलो करते हैं। और इससे पहले हमारी फिटनेस टेस्टिंग हुई थी ऑनलाइन, वो हमने दिए थे। फिर जो प्लान्स देते हैं वो फिर हम पूरे करते हैं। और वो वीकली प्लान दे देते हैं, तो उसको हम फॉलो करके अपनी फिटनेस कंटिन्यू करते हैं। वो अच्छा होता है कि प्लान मिल जाता है, बजाय अपनी तरफ से कुछ करने को। वो प्लान जब मिल जाता है तो आप उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वो आर दे वॉचिंग ऑनलाइन? वो आप ऑनलाइन करवा रहे होते हैं या आप अपने यूर ऑन योर ओन? नो नो, ही गिव्स अ सर्टेन प्लान और वो विद शॉर्ट क्लिप्स हमें एक्सरसाइजेस भेज देते हैं कि आज का प्लान ये है, आज का प्लान ये है। ग्रुप है व्हाट्सएप में, तो वो टाइमली वो प्लान भेज देते हैं और वो फिर हम सबको फॉलो करना होता है। Okay, okay. Chalo, good, good. That's good to hear. So let's start the session. Thank you for giving us time for this session. It's a pleasure to यू have you here. सॉरी। मैंने कहा it's a pleasure to have you here. मेरे ख्याल से आवाज शायद बहुत प्यारी है। वेल इट्स माय प्लेजर टू बी टॉकिंग टू यू। No, no, it's a pleasure is all ours. मैं अभी बता रहा था आपके आने से पहले when you joined कि unfortunately पाकिस्तान फीमेल क्रिकेट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितनी दी जानी चाहिए, बिकॉज उन्होंने बहुत कम अरसे में अपना मार्क बनाया है। क्योंकि मर्दों की क्रिकेट को तो बहुत टाइम गुजर गया, लेकिन पाकिस्तान विमेन क्रिकेट स्टार्टेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो हाउ डज इट फील कि जब ये इतनी डिस्पैरिटी होती है कि एक मर्द क्रिकेटर अगर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट भी देते हैं तो वो इट गेट्स हाईलाइटेड, लेकिन जो अमेजिंग परफॉर्मेंसेस फीमेल क्रिकेटर्स की होती हैं उसको इतनी हाईलाइट नहीं किया जाता। सो डज दैट ब्रिंग योर मोरल डाउन? हमें तो टीम में कैसा रिस्पॉन्स आता है? देखिए, ये वर्ल्ड वाइड ऐसा है कि जो मेंस क्रिकेट है उसको थोड़ा ज्यादा फोकस देते हैं। और बड़े कंट्रीज में अभी ये चेंज हो रहा है। और हमें एज विमेन स्पोर्ट्स बहुत मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि हमें अपनी आइडेंटिटी बनाने में बड़ा टाइम लगा। अभी भी जब अगर कहीं मैं बीच में जाऊंगी शहर में तो नो बडी विल रिकग्नाइज मी। एक दो चेहरे हैं जिनको लोग पहचानेंगे। तो एक मेल स्पोर्ट वाला भी जो होता है, अगर वो जाएगा, इवन अगर उसने डोमेस्टिक भी खेला होगा, तो लोग उसको पहचान लेंगे। तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया को कवरेज जितनी दे सकें। अभी कदरे बेहतर है, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और जाहिर सी बात है, जब सारे लोग मेहनत करते हैं और जो फिर रिजल्ट्स देते हैं, तो हमारी भी कोशिश होती है कि हम अपने मुल्क के लिए खेलें। और वो जो रिजल्ट्स हम देते हैं तो वो भी पाकिस्तान की विक्ट्री ही है। लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसा हुआ है कि पीसीबी ने उसको हाईलाइट करना शुरू किया है। और लेकिन अभी भी मीडिया का काफी ज्यादा रोल है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में चीजें बेहतरी की गुंजाइश है। पीसीबी अपना रोल थोड़ा बहुत प्ले करेगा, मीडिया को भी काफी आगे आना है। तो इस चीज का काफी ज्यादा फर्क है। हाँ बिल्कुल। और ये अनफॉर्चुनेट बात है कि बड़ी बड़ी अमेजिंग परफॉर्मेंसेस होती हैं लाइक आप लोगों के मैचेस में, आपकी भी जिस तरह होती है, जिस तरह यू वर वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स इन द लास्ट T20 वर्ल्ड कप, लेकिन उसको उस तरह से नहीं किया गया, विच शुड चेंज। सो वी आर वी आर हियर टू सपोर्ट यू। और मीडिया को इसमें वाकई करना चाहिए अपना किरदार अदा, ताकि जो प्लेयर्स हैं हमारी फीमेल क्रिकेटर्स, उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट और उतनी रिकग्निशन मिले कि जो वो डिजर्व करती हैं। So how did it all begin with you? Like, did you always want to be in cricket, or yeah, sports was something and then cricket came later? नो नो, आई नेवर वांटेड टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन। और एक ख्वाहिश थी पर ख्वाब नहीं था मेरा। ये है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी Hmm. और मैं सीए की तरफ जा रही थी। और मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया था, तो आई वाज अबाउट टू टेक एन एडमिशन।
हम्म, फिर एक टाइम ऐसा आया है कि कॉलेज में इनवाइट आया कि आपको ट्रायल में जाना है, तो मैंने हम्म, उसमें रिफ्यूज कर दिया। लेकिन वो इत्तेफाक से वो उस पीरियड में था जो मुझे अटेंड करना पसंद नहीं था। तो मैंने कहा लेट्स गिव इट अ गो, और क्लास भी मिस होगी और ट्रायल ट्रायल भी दे दूंगी। तो मैं उस हवाले से मैं चली गई। फिर मैंने वहां स्टार्ट हुआ तो घर पे भाइयों के साथ खेलती थी। हम्म, तो उस टाइम पे जो लेवल था, तो आई थिंक मैं उसको मीट कर रही थी, और मैं वहाँ ट्रायल दिए। फिर जब हम्म, ट्रायल दिए तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पास कराची में देवर सीनियर प्लेयर्स लाइक नैन, सना, बतूल। तो उन्होंने हम्म, मुझे काफी पुश किया, और फिर मैं आगे आती रही। फिर मैं बोलती थी मेरा लास्ट है, ये मेरा लास्ट है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। लेकिन फिर इस तरह लास्ट करते 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 10 से 12 साल हो गए। इसका मतलब है उस सब्जेक्ट को दुआएं देनी चाहिए जो सब्जेक्ट यू डिडंट लाइक। सॉरी। मैंने कहा वो जो सब्जेक्ट जो यू मिस द क्लास, उस क्लास को दुआएं देनी चाहिए। बिल्कुल। वो इकोनॉमिक्स के टीचर थे हमारे, और मुझे वो टीचर से कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर मुझे सब्जेक्ट पसंद नहीं था। इट वॉज क्वाइट बोरिंग। तो मैंने हम्म, कहा क्लास भी छोड़ देते हैं और ट्रायल भी ले देते हैं, और लेट्स सी क्या होता है। चलो गुड गुड। अच्छा, सो फिर हाउ डिड यू, जब आपने किया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। जो जो लड़कियों को, जो कुछ लड़कियों को आने में मुश्किलात होती है, मुझे एज सच कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। दो कि मैं पठान हूँ, और लोग हम्म, समझते हैं कि पठानों में एक कॉन्सेप्ट होता है कि काफ़ी सख्ती होती है। हम्म, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि जो मेरा गांव है वो कितना प्राइड लेता है कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ। और एक हम्म, पठान होने के नाते लोगों को लगता है बड़ी हैरत की एक पठान लड़की हम्म, खेल रही है। तो वो भी काफी प्राइड हम्म। लेते हैं मेरे खेलने में, और मुझे एज सच फैमिली की तरफ से कभी भी कोई परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ा। हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। दैट्स एक्सीलेंट। और ये देखे ना, यही बात है जो स्टीरियोटाइप किया जाता है कि भाई जिस तरह आपने कहा कि पठान है तो सख्ती है या इस तरह का है, लेकिन ये जो आपने बात बताई कि आपका जो विलेज है टेक्स प्राइड, सो दैट्स समथिंग टू बी हाईलाइटेड। वरना हमेशा से एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे किया जाता है सोशल मीडिया पे और दूसरे मीडिया पे भी। मैं आपको सुन नहीं पा रही प्रॉपर तरीके से। आपको वो है आपके पास हेडफोन्स? मेरे ख्याल में मेरी वॉइस एको कर नहीं, रही है। थोड़ी आवाज कट कट हो रहा। आपकी क्लैरिटी तो है आवाज में, पर वो थोड़ी कट हो रही है। अच्छा, अब आप डेटा यूज कर रही हो वाईफाई? नो नो, आई एम नॉट यूजिंग डेटा, आई एम यूजिंग वाईफाई। शायद सब लोग घरों में अपने अपने, तो सारी पूरी सोसाइटी वाईफाई यूज कर रही है। हाँ, हो सकता है। कैन यू हियर मी नाउ? यस यस, आई कैन हियर यू नाउ। let me try to let me try to put headphones, maybe इससे थोड़ा better हो जाएगा। Let me see, give me 1 second. Is it better? यस यस, आई कैन हियर यू नाउ। ओके। मैंने कहा जो आपने बात की तो ये स्टीरियोटिपिकल इमेज जो बनता है, ये बहुत पॉजिटिव बात है जो आपने बताई कि योर विलेज इज सो प्राउड ऑफ यू, सो दैट्स समथिंग दैट शुड बी हाईलाइटेड। ऑफ कोर्स, ये बड़ी रेयर बात होती है कि एक लड़की को उसका पूरा गांव सपोर्ट करे, और वो भी जहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि पठान लोग अपनी लड़कियों को आगे आने नहीं देते। मेरे ख्याल में अब ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, और माय विलेज इज प्राउड ऑफ मी, और वो खुश होते हैं कि मैं खेलती हूँ। तो जहां जहां मैं ये बात करती हूँ तो सब सरप्राइज फील करते हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है। लेकिन इट्स ट्रू कि वो काफी फख्र महसूस करते हैं, और जैसे मैं आगे आ सकती हूँ ट्राइबल एरिया से, और लड़कियां भी आगे आ सकती हैं। तो एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो कि मेरे ख्याल में अभी सबको रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सही। अच्छा, सो आपको कैसा लगा व्हेन जब आपको कैप्टन नॉमिनेट किया गया? हाउ वाज दैट फीलिंग एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आई नेवर थॉट कि मैं कैप्टन बनूंगी या क्या हो, क्योंकि बिस्मा जब इंजर्ड हुई थी तो दे आस्क्ड मी, तो मैंने कहा था कि चले बिस्मा की एब्सेंस में मैं कर लूंगी। बट क्योंकि मेरा ऐसा विजन नहीं था, क्योंकि आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको अपनी परफॉर्मेंस में फोकस करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं अपने परफॉर्मेंस में फोकस रहूं और मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूं। तो क्योंकि कैप्टेंसी
सिर्फ CAP वॉट एवर द स्पेलिंग इज, वो सिर्फ वो नहीं है, इसमें बहुत कुछ चीजें रिवॉल्व करती हैं। आपको सबको लुक आफ्टर करना पड़ता है, आपको सबके माइंडसेट का पता होना चाहिए, सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का। और मेरे ख्याल में फिलहाल जरूरत ये है कि इस टीम को मेरी परफॉर्मेंसेस की ज्यादा जरूरत है। दो आई फील प्राउड, और एक ऑनर की बात है पाकिस्तान की कप्तानी करना, एजाज की बात है, मुझे सबने सपोर्ट भी किया, और वो काफी मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस भी था। That's good. That's good. No, we are all very proud of you of what you have accomplished. तो इसमें जब आपने क्रिकेट ज्वाइन की तो सबसे पहला फैन एक्सपीरियंस क्या था आपका? When was the first time somebody asked you for an autograph? बहुत फनी एक्सपीरियंस था। हम्म जो बाउंड्री का जो एक बोर्ड है ना कि 4 और 6, हम्म एक लड़का मेरे पास आया, उसने मुझे अपना ऑटोग्राफ दिया कि मैडम मैं आपका फैन हूँ, और वो चला गया। अच्छा, उसने अपना ऑटोग्राफ दे दिया। मैं ये देख रही कि ये कि मैडम मैं आपका फैन हूँ, ये आप मुझे आप याद याद रखिएगा। तो आपने रखा हुआ है अपने पास? जी जी, वो मेरे पास है। तो उसको ये हुआ कि शायद मैं उनको दे दूंगी तो मैं भूल जाऊंगी, तो वही मुझे क्यों ना कुछ दे दे। ये वैसे उसने बड़ी इनोवेटिव बात की और बाहर जब आप गई खेलने इंडिया, आई थिंक जो आपका टूर था वो कैसा रहा? लाइक हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बिकॉज आई रिमेंबर यू वर लॉक्ड अप इन अ होटल एंड यू वर नॉट अलाउड टू इवन गो आउट। मेरा तो इंडिया में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मुझे फ्रैक्चर हो गया तो मैं वापस आ गई थी, और जितने दिन भी रहे थे तो लॉकडाउन ही थे वहां पे। और बाकी मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, क्योंकि इंडिया में जब हाँ पूरी पूरी टीम का था, लेकिन वो लकीली वो वर्ल्ड कप सबके लिए काफी अच्छा साबित हुआ था, उसमें उन्होंने इंडिया को भी हराया था। हम्म तो ऐसी विक्ट्रीज के बाद लॉकडाउन हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। लेकिन वैसे जब आप वहां पे गई तो क्या आपका एक्सपीरियंस था? लाइक वहां पे जो लोग थे, लाइक उनका क्या, हाउ वाज देयर, आपका फैंडम और स्टारडम के आपको पाकिस्तान क्रिकेट की टीम आई है तो किस तरह का उन्होंने आपको किस तरह का आपके साथ उनका था ट्रीटमेंट? आई थिंक बहुत वेलकमिंग लोग थे वो लोग, और उन्होंने बहुत हेल्प करना चाहिए और काफी रिस्पेक्ट की। और ऐसा नहीं लगा कि हम अपने कंट्री से दूर हैं क्या, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेलकमिंग थे, और कोई काम हमें खुद नहीं करने दे रहे थे, और दे वर ट्राइंग टू हेल्प अस आउट, और आते थे और रिगार्ड करते थे और ऑटोग्राफ्स लेते थे। और अगर आप मेरे पेजेस देखें तो मेरी फैन फॉलोइंग में ज्यादा इंडियंस ही हैं, तो वो काफी मैसेजेस करते हैं, तो इट फील्स नाइस। That's good. That's good. Sports is one thing that brings nations together, और इसीलिए I think it's high time कि हम जो अपने sports के जो ambassadors हैं उनकी respect और उनकी जो कदर है उसको improve किया जाए पाकिस्तान में खास तौर पे। Can you hear me? स्पोर्ट स्पोर्ट जो है उसको, बल्कि हर फील्ड को हर दूसरी चीज के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए। हम्म बीट फिल्म इंडस्ट्री, बीट स्पोर्ट, बीट पॉलिटिक्स, हर एक का अपना अपना एक डिपार्टमेंट है, और उसको हम्म किसी चीज के साथ मर्ज करके वो उस चीज के साथ ज्यादती है। हम्म तो बहुत सारे लोग चाहते हैं आपस में देखना खेलना, जो कि मिस करते हैं। तो आई थिंक पॉलिटिक्स को स्पोर्ट में लाना या पॉलिटिक्स को किसी और चीज में लाना इनजस्टिस है। और हम्म एज हम्म स्पोर्ट पर्सन हम लोग का सिर्फ काम खेलना है, हम वहां पे हम्म जाके जंग तो लड़ते हैं ही नहीं। तो वो हम्म एक स्पोर्ट है, बैट और बॉल है, चाहे जो भी स्पोर्ट है। तो आई थिंक स्पोर्ट को पॉलिटिक्स से दूर दूर रखना चाहिए। इट्स अ हम्म क्लीन क्लीन थिंग, और हम्म इसको साफ ही रखना चाहिए हमें। दैट्स ट्रू। अभी आपने कहा तो आपके ये एक फैन है इंडिया से, तरुण शर्मा, ही इज सेइंग हेलो। फिर मोहम्मद शेर आलम इज आल्सो फ्रॉम इंडिया, हाय ही इज सेइंग हेलो। हाय हाय। अच्छा, तो जब आप लोग उसमें टीम में होते हैं, जब आप लोग क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे होते हैं, सो क्या उस तरह का माहौल होता है और आपको क्या चैलेंजेस का सामना पड़ता है करना पड़ता है कि जो कि आपके हिसाब से अगर उसमें तब्दीली लाई जाए तो उसमें यू कैन परफॉर्म बेटर? तीली ये है कि आप ड्यूरिंग कैंप की बात कर रहे हैं या ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रहे ओवरऑल हैं किसी बड़े सिनेरियो, टूर्नामेंट एनीथिंग में? दैट कैन हेल्प यू। आई थिंक विद मोर टूर्स और ज्यादा मैचेस, और वो जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम मैचेस हम लोग खेलें, और तो आईसीसी चैंपियनशिप से हमें काफी हेल्प हुई है कि हमें हर मुल्क से खेलने का मौका मिलता है। पहले तो ये होता था जब हम लोग वर्ल्ड कप में जाते थे तो हमने उस टीम को खेला ही नहीं होता था,
4 साल के बाद हम उनको खेल रहे होते थे, जो कि अब ये चीज़ काफ़ी चेंज हुई है। और थोड़ी सी जब कैंप्स नहीं हो रहे होते और जब लड़कियां अपने अपने स्टेशंस में होती है, तो जाहिर सी बात है महीनों तो कैंप्स में नहीं गुजारा जा सकता। तो वो जो जो स्टेशन की लड़की है, फर्ज करेंगे कोई गुजरावाला की है, कोई सियालकोट की है, तो वहां पे जो प्रैक्टिस की फैसिलिटीज हैं वो लड़कों के लिए तो मैसर है, पर लड़कियों के लिए नहीं है। तो वो चीज़ अगर थोड़ा चेंज हो जाए ताकि ऑफ टाइम पे भी लड़कियां प्रिपेयर रहें, क्योंकि बड़े सिटीज में तो मिल जाता है लाइक कराची और लाहौर, लेकिन सारी लड़कियां तो वहां से नहीं है। तो जो छोटे छोटे स्टेशन है वहां पे अगर फैसिलिटीज हो जाए तो मेरे ख्याल में लड़कियां कैंप्स में पॉलिश हो के आए, ना के उस कैंप में पहले उसको स्टेज पे लाना पड़ता है, उसके बाद फिर सब एक लेवल पे आके निकलते हैं आगे। तो अगर सब तैयार होके और यूज्ड होके आए और वो मैचेस, क्योंकि जब हम लोग अपने अपने स्टेशन में होते तो कराची और लाहौर की लड़कियां तो मैचेस खेल लेती हैं, पर जो दूसरे स्टेशन की लड़कियां होती है जाहिर सी बात है वो लड़कों में मिक्स होकर नहीं खेल सकती। तो ये थोड़ा चेंज होने की जरूरत है, ताकि फैसिलिटीज के हवाले से, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन को तो सहूलत ही चाहिए ताकि वो कहीं खेल सके। तो इस बिल्कुल। चीज को थोड़ा अगर हम देख सकें तो। और साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, अगर आप जिस तरह व्हेन यू गाइस परफॉर्म, और क्योंकि इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट और उसमें मेल कोचेस भी होते होंगे, मेल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते होंगे, तो क्या वहां पे कोई चेंज लाने की जरूरत है? एनीथिंग दैट यू वांट द गवर्नमेंट टू चेंज एंड गवर्नमेंट टू हेल्प यू? सो आपको साइकोलॉजिकली, बिकॉज ताकि मैंने देखा है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कई दफा अब जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है कि देयर इज सॉर्ट ऑफ disturbance among the team. So is that true? देखिए, वो इमरान खान वाली बात है कि 90% ऑफ द गेम इज हियर, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो अगर Hmm. यहाँ से आप जंग जीत जाते हो तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ी सी स्किल का गेम है। तो वो हर एक का पर्सनल भी होता है, हर एक का घर का एनवायरनमेंट भी होता है कि कैसी उसकी तरबियत वहाँ की जाती है, आया उसकी तरबियत कॉन्फिडेंटली की गई है। कुछ बच्चे होते हैं जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। तो उन चीज़ों को, इंस्टीट्यूशंस को भी लुक आफ्टर करना चाहिए कि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस ज़्यादा डालना चाहिए बनिस्बत। अगर हम अपने स्कूल के स्टूडेंट्स देखेंगे और कंपैरेटिवली हम दुनिया के और स्टूडेंट्स की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो बहुत फर्क है। चाहे हमारा क्वालिफाइड बंदा भी होगा उससे, लेकिन उस स्टूडेंट की बॉडी लैंग्वेज में काफी फर्क होगा। तो जो ये एम्पावर करना है, ये हमारे स्कूल से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को हम रट्टा लगा के तो पढ़ा देते हैं, लेकिन जो एम्पावरमेंट की बात होती है ताकि वो बंदा अपने जहन से सोचे, अपने दिमाग से सोच सोच के कुछ करे, तो उसकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस भी आता है, जो कि हमारे मुल्क में इस चीज की कमी है। बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो जहन को खोलते हैं। बाकी तो बस एक सिलेबस आया होता है, उसको पढ़ाते रहते। तो आई थिंक इस चीज को चेंज करने की काफी जरूरत है, ताकि अगर बच्चा पहले एम्पावर होके आएगा तो वो बेहतर डिसीजन ले सकता है मुश्किल टाइम पे। लेकिन अगर उसका जहन ही नहीं खुला होगा तो वो मुश्किल टाइम पे डिसीजन क्या लेगा, उस टाइम तो सिलेबस नहीं होता। तो आई थिंक ये ग्रास रूट लेवल से इस चीज को चेंज करना है, घर में तरबियत से, स्कूल से, कॉलेजेस से, ताकि आपके बच्चे कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। अगर वो नहीं है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ट्रू। आपने कभी इस बारे में सोचा कि यू पर्सनली रीच आउट टू फीमेल कॉलेजेस अक्रॉस पाकिस्तान, और आप उधर जाके मोटिवेशनल स्पीकिंग करें, to encourage girls like you who may be, big stars of the future, लेकिन उनको या ऑप्शन नहीं दी जाती या उनकी में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है? सो आर यू, if that opportunity is provided to you, are you willing to do something like that? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अगर जो चीजें हमने सीखी हैं और जो चीजें थोड़ी हमसे लेट हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो यंग आने वाले लोग हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि उनको पहले से ही गाइड कर दिया जाए। और जब जब भी स्कूल या कॉलेजेस में जाने का इत्तेफाक होता है तो आई आई एम्फेसाइज ऑन एम्पावरमेंट और खुद से सोचने में, क्योंकि मैं शायद इस चीज को लेट हो गई हूँ कि मैं थोड़ा स्कूल में, कॉलेज में रट्टा लगाने वाला, वो अपने जहन से सोचना कंपैरेटिवली माय सिस्टर, उनको ऐसे टीचर्स मिले जो उसके जहन खोलते थे। तो आई थिंक ये टीचर्स का काफी ज्यादा रोल है, और वहां पे बंदा टीचर्स को भी मैसेज दे सकता है कि ये जो सोचते हैं इनको सोचने दें, इनको बस आपको डायरेक्शन दिखानी है। तो आई वुड डेफिनेटली गो, और मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं इस प्ले का पार्ट बनूं और कुछ बेहतर कर सकूं।
Hmm. So maybe we will, from the foundation, start some initiative, and we will then request you to come on board and visit colleges with us and bring out more female athletes out from these institutions. Sure, sure, बिल्कुल. I'm always ready for this. Chalo, good. That's good to know. Acha, so apart from cricket, like what are your hobbies? Like what did you used to do before that? Like are you into music, movies? Like what's your favorite pastime activity when you're not playing? आपने सबसे पहले म्यूजिक क्यों बोला? वैसे I'm trying to figure out कि आपसे कोई गाना सुनना चाहिए कि नहीं? नहीं, आई लाइक टू सिंग, मेरी हॉबी है, और अकेले Hmm. बैठ के गाना गाना गुनगुनाना. Hmm. तो एक टाइम Okay. था पहले अच्छा नहीं गाती थी, और फिर मेरी थोड़ा भी एक बहुत चिड़िया करके है ना, गाना शुरू किया. वो एक चिड़िया है मेरी जो मुझे थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती रहती है। जी जी, मुझे पता है आपकी चिड़िया कौन है. लेकिन अब ये है कि अब थोड़ी ट्रैवलिंग और अच्छा खाना, थोड़ा सा गाना, ये छोटी मोटी मेरी हॉबीज हैं. ओके, सो आपके फेवरेट म्यूजिशियंस कौन हैं और मूवीज में लाइक व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक टू वॉच? मैं कोई पर्टिकुलर नहीं है, मैं कोई जिसमें मैसेज हो, मोटिवेशनल हो, या जिसमें कोई अच्छा सा मैसेज हो और जिसको देखने के बाद लगे कि टाइम नहीं पास किया. हम्म। तो थोड़ी वो हम्म। मूवीज हों जो बेहतर हों, कुछ सीरीज हों. अभी मैंने एक दो, मैं क्रिकेट की इतनी चीजें देखती नहीं हूँ, और वो जो हम्म। ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज थी जिसमें उन्होंने एक साल का पूरा बताया था कि वो कैसे वापस आए अपने दो हम्म। मेन प्लेयर्स के बैन होने के बाद. तो वो पूरी सीरीज देखी इस क्वारंटीन में. तो इन हम्म। चीजों को देखने का शौक है जिनसे कुछ मुझे हम्म। लेसन मिले. जो फालतू की मूवीज हैं वो इतना मैं इंटरेस्टेड नहीं होती उसमें. बिल्कुल ठीक। अब जब व्हेन यू ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, लाइक जहां जहां पे भी आप गए, व्हाट वाज योर फेवरेट डेस्टिनेशन वेयर यू वर वेरी एक्साइटेड योरसेल्फ बिफोर यू वर गोइंग कि यार यहाँ पे आई रियली वांटेड टू गो, नाउ आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट? जब मैं थर्ड क्लास में थी, तो हम्म। बस मैं अम्मी को यही बोलती थी कि मैंने लॉस एंजलिस जाना है. मुझे नहीं पता था ये कौन सी जगह है, ये क्या है, ये हम्म। कहाँ है, ये कौन से मुल्क में है. बस मैं बोलती रहती थी. तो शायद वो एक तकरार से कि मैंने वहां जाना है, वहां हम्म। जाना है, अल्लाह मैंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं क्रिकेट में आऊं, पूरी दुनिया घूम घूम सकूं. माशाल्लाह हम्म। से सारी कंट्रीज तो चली गई, पर वो एक हम्म। लॉस एंजलिस में गई नहीं आज तक. तो आई थिंक अभी भी वो रह गया कि मैं देखूं वो क्या था उसमें, मैंने कहाँ से सीखा, कहाँ से सुना. तो उस जगह को मैं देखना चाहूंगी कि वो लॉस हम्म। एंजलिस क्या है. सही है। लॉस एंजलिस इज अ गुड सिटी, लेकिन लॉस एंजलिस के इर्द गिर्द वाले ज्यादा खूबसूरत है। लॉस एंजलिस अब वो वाला नहीं रहा जब आप थर्ड में होंगी, तो इट यूज्ड टू बी अ वेरी चार्मिंग सिटी बिकॉज ऑफ हॉलीवुड, लेकिन नाउ इट्स वेरी डिफरेंट। लेकिन उसके इर्द गिर्द के जो शहर हैं जहाँ पे स्टूडियोज हैं, दे आर स्टिल नाइस। सो यू कम एंड विल टेक यू अराउंड। क्योंकि थर्ड क्लास में तो आपको पता ही नहीं होता ना कि चार्म क्या है क्या नहीं है. पर शायद मैंने वो कहीं से सुन लिया था, और मैं बस बोलती रहती थी लॉस एंजलिस जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, फजूल का. तो देखूंगी. दो आई बीन टू अमेरिका, बट लॉस एंजलिस जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ. तो आप जब गई अमेरिका तो क्यों नहीं ट्राई किया जाने का? ये एक है मेरी फ्रेंड बेग डायना, आई हाँ। एंड शी इज टीजिंग, हाय मैम, बिग फैन, हाय, आई एम योर ह्यूज फैन, एंड वी कॉल हर भुट्टो जी. ओह रियली? व्हाई भुट्टो जी? शी सिट्स अलोन, और जब हम पूछते हैं आप क्या कर रही हैं, तो वो कहती हैं कि मैं भुट्टो जी से बातें कर रही हूँ. ओह रियली? she she talks to 10 people? आई डोंट नो, भाई मजाक करती है कि मैं भुट्टो जी के साथ बैठी हूँ. That's very interesting. That's very interesting. मैं पूछ रहा था, जब आप अमेरिका गई तो आप क्यों नहीं गई लॉस एंजलिस? वो है एक टीम टीम के साथ जब जाते हैं तो फिर इट गेट्स डिफिकल्ट कि आप खुद से सिटीज एक्सप्लोर करो. तो जो आपका शेड्यूल होता है तो आपको उसको फॉलो करना पड़ता है, और फिर वापसी हो गई. दो आई अच्छा स्टिल अच्छा हैव अ अच्छा। वीजा, बट हम्म। अब हम्म। मौका बनता नहीं है कि बंदा जाए कब, ये क्या करे. हम्म। जो आप अभी बात कर रही थी ना कि आपने बचपन में जिस तरह किया, तो ये नाम रियली डू मैटर। जो मैकडोनल्ड्स है उसकी जो ग्रोथ हुई, उसके पीछे उसके नाम का बहुत हाथ था, क्योंकि मैकडोनल्ड्स, व्हेन यू से इट इट कम्स एज अ वेरी नाइस थिंग टू से।
सो वो जब उन्होंने जिस बंदे ने रे क्रॉक उसका नाम था, उसने जब मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज ली तो ही kept the name of the original owner McDonald because that's why it became successful. So इसीलिए लॉस एंजलिस का नाम आपके जेहन में स्टक हो गया होगा। जी, वो मेरी अम्मी कहती भी है ना कि आप जो विजुअलाइज करते हो, आप जो सोचते हो, आपको हम्म मिलता है वही है। तो जैसी आपकी सोच होगी वही आपको मिलेगा। तो उस टाइम तो मुझे ये बात पता ही नहीं थी, तो हम्म बड़े होके पता चले कि जैसे आप सोचते हो, जो आप गुमान करते हो वो आपको मिलता है। हम्म तो वो हम्म। लॉस एंजलिस उस आड़ में अल्लाह ने पूरी दुनिया ही मुझे दिखा दी। That's good. That's good. अच्छा, आपकी life, how would you define कि your life has changed after you joined cricket? Like, did you anticipate this kind of change? Yeah, I mean, like, is it better than what you expected? मैं ये डायनामिक डिस्टर्ब कर रही, मैं इनको जवाब दे दूं। हु इज योर फेवरेट टीममेट? इट्स यू। अब आप खुश हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। अब सॉरी, आप दोबारा कहेंगे? हाँ, जरूर। मैंने कहा कि आपका जो लाइफ में आपकी चेंज आई आफ्टर यू जॉइन क्रिकेट, like is it something that you expected or is it better than what you expected? No, it's better than what I expected. I never thought that I'll I'll get an opportunity to play for my country। और लोगों को तो लगता है कि ये सिर्फ हमारा नाम है, लेकिन अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो बहुत रेयरली हमें अपने नाम से पुकारते हैं। तो वो शी इज अ पाकिस्तानी गर्ल। तो वो हम्म एक चीज कभी मैंने सोची नहीं थी कि मैं किसी और मुल्क में जाऊंगी और मुझे पाकिस्तानी गर्ल और इस किस्म के नाम से पुकारा जाएगा। तो आई थिंक हम्म गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद मोर देन व्हाट आई डिजर्व, और आई नेवर थॉट आई विल मेक दिस फार। और वो हम्म कहते हैं ना, जितना शुक्र करे कम है। क्योंकि मैंने कभी लाइफ में नहीं हम्म सोचा था कि मैं इस मकाम पे हम्म आऊंगी जहाँ पे मुझे अपने मुल्क हम्म के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। तो आई थिंक हम्म। आई एम That, क्वाइट ब्लेस्ड। that's good. That's good. And humility is good. So that's very good to see that you have that humility with you. आपके पाकिस्तानी मेल क्रिकेट में आप लोगों की कभी होती है मीटिंग, लाइक यू नो, टीम टू टीम, that you guys meet Pakistan men's cricket team and then they give you some lessons or some you know, feedback? अब मुझे बाबर आजम से इंटरेक्ट करने की काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि जब हम लोग लाहौर जाते हैं तो ही इज देयर हम्म और वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी मैं नॉलेज उनसे ले सकूं। और ही इज काइंड ऑफ अ गाय जो कभी हिचकिचाते नहीं है कोई मशवरा देने में और अपनी एक्सपीरियंस बताने में। तो आई हम्म थिंक उनसे मुझे काफी हेल्प हुई है। कुछ 5-6 महीने में कुछ 5-6 दफा मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई और वो काफी बेहतर चीजें मुझे गाइड करते थे। वो फिर मैंने हम्म अप्लाई की अपनी क्रिकेट में, और हम्म जिससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प हुई। और जो जो भी मेल क्रिकेटर्स हैं हमारे, काफी हेल्पफुल हैं। और हम्म उनसे जब जब कुछ गाइडेंस ली है तो हम्म वो काफी ज्यादा वो ओवरवेलमिंग होते हैं और वो हमेशा हमें गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स अ गुड साइन और एक हेल्दी बात है ये। आपका ख्याल है कि ये रेगुलर इंटरेक्शन होना चाहिए टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, कि यू नो, कि you guys constantly maybe join a camp together in which you can, you know, talk about things and you know, improve the quality of cricket? I think there is a signal problem. Julia, आपका Wi-Fi I think is acting up. Can you hear me? I think there is a issue with the connection. I'm going to bring her back in. I've sent you the invitation back. Ji, can you hear me? यस यस, सॉरी आई गॉट डिसकनेक्टेड। I think it's Wi-Fi. अब बिल्कुल हाँ ये होना चाहिए कि हम लोग इंटरेक्ट करें। और इवन एक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक कैंपेन की थी जिसमें हम लोग साथ खेले थे। तो आई अच्छा। थिंक कभी कभी होना चाहिए कि ये एक्टिविटीज के आप लोग साथ खेलने की आपको अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि बहुत हम्म कुछ सीखता है इंसान किसी को देख के। तो जिस तरह हम हम्म मैचेस देख के सीखते हैं, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम्म you're frozen. Can you hear me? I think there's a Wi-Fi issue.
Hello, can you hear me? I think there's some Wi-Fi issue. I'll re-invite her back. Give me 1 second. Uh, Here we go. Can you hear me? Hi, Alia. How are you? Good of you to join us after a decade. Javeria, I've sent you the invitation. Okay. We're just waiting for um, Javeria, I think. Okay. Let me just send. Here we go. Thanks, Alia. Here we go. Now I'll be fine. Now I'll be fine. Was it a Wi-Fi issue? नहीं, ये थोड़ा मेरे ख्याल में फोन का इशू था, थोड़ा हीट अप हो गया। Okay, okay, okay. हाँ तो we were talking about मैं आपसे पूछ रहा था कि in other female women cricket teams across the world, who are your two favorite players that you know admire? आई एडमायर मैग लैनिंग, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन। और वो काफी स्किलफुल है, जो उनके टैलेंट है, टेक्निक है, वो बहुत अच्छा Hmm. है। और Hmm. उन्हीं की एक रिटायर्ड प्लेयर हैं, एलेक्स ब्लैकवेल। वो काफी Okay. मेच्योर हैं और उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है, तो ये दोनों मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं। Okay. Have you ever had a chance to meet them? Of course, I had a chance to talk to Alex Blackwell और आई मीन गुड टर्म्स विद हर, और उनसे काफी ज्यादा मेरी बातचीत भी होती है जब भी मुझे कुछ गाइडेंस Hmm. लेनी होती है। तो एक वर्ल्ड कप था मेरा, अच्छा जा नहीं रहा था, और Hmm. उनके अगेंस्ट वर्ल्ड कप में मैच था जो कि मैं नहीं खेल पाई थी अपनी फॉर्म Hmm. की वजह से। तो आफ्टर द मैच मैंने उनसे बातचीत की। उसके बाद फिर Hmm. मुझे अगला मैच खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली, और Hmm. उस मैच में फिर मैंने 50 अराउंड स्कोर किया था। तो समटाइम्स इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको Hmm. किसी दूसरे की गाइडेंस मिले और आप Hmm. उस ट्रैक को पकड़ो और आप एक कॉन्फिडेंस हासिल करो। तो शी गेव मी द कॉन्फिडेंस। तो That's उससे मुझे great. काफी, तो टीममेट्स भी कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आपको किसी अननोन बंदे से कॉन्फिडेंस मिले तो आपको खुशी होती है। Hmm. तो Correct. Correct. शी गेव मी द कॉन्फिडेंस, और फिर वहां से मैंने परफॉर्म किया। That's good. अच्छा जब आप खेल रही होती हैं, फॉर एग्जांपल इट्स अ हाई परफॉर्मेंस मैच और बहुत यू नो प्रेशर है, यू हैव टू स्कोर अ सर्टेन रन और यू हैव टू गेट पीपल आउट। सो जब आप क्रीज पे हों, सो हाउ डू यू मैनेज दैट प्रेशर? लाइक डू यू टेक इनटू अकाउंट द क्राउड, या आप उसको टोटल ब्लैंक ऑफ कर देती हैं, यू फोकस ऑन द गेम, और लाइक व्हाट गेट्स यू टू परफॉर्म इन हाई प्रेशर एनवायरनमेंट्स? सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, जो हमारा क्राउड होता है वो चील और कौवे होते हैं, तो उनसे तो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं, हमें बाहर बिल्कुल भी भी, जरूरत नहीं। बाहर भी। जी जी, ऐसे ऐसा ही होता है, बहुत यार कम वो जो ऐसा मैंने आपका होता है मैच कि देखा था इंडिया वाला, इंडिया में एक मैच था, उसमें तो फुल था क्राउड। बस वो एक वाहिद मैच था जो वर्ल्ड कप का था, और वो इंडिया के अगेंस्ट था। और मेरे हम्म। ख्याल में साल में कोई एक आध ऐसा मैच होता है जिसमें क्राउड आता है, वो भी हमारा इंडिया के साथ अगर मैच हो, या वर्ल्ड कप में कोई मैचेस हो तो उनकी फैमिलीज देखने आती है। तो क्राउड के तो हम्म। प्रेशर की आप बात नहीं करें, वो साइड पे हो गया। अब ओके। जो बात है सिचुएशन के प्रेशर की, तो आई हम्म। थिंक पाकिस्तान के लिए वही लोग खेल सकते हैं जो इसकी हैंडलिंग कर सके और जो इसमें बेहतर हो, वरना तो सारे प्लेयर्स आके खेल जाएं, और इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत आसान हम्म। लगता है क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट, लेकिन इसमें जितनी एफर्ट लगती है, मेंटल फिजिकल, बहुत मुश्किल हम्म। होता है। देयर आर टाइम जब आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, अब हम्म। मैं रिस्क लूं, अब मैं रिस्क नहीं लूं। फिर आपके जहन हम्म। में ये आता है, मैं अगर रिस्क लूंगी, अगर मैं आउट हो गई तो क्या होगा, और अगर मैं हम्म। आउट हो गई तो उसके बाद क्या होगा। तो बहुत सारी कहानी तो बहुत सारी कहानियां आपकी चलती रहती हैं कि अब क्या होगा आपके साथ। तो आई थिंक उस सबको कोप अप करने के लिए आपको प्रेजेंट में रहना पड़ता है, और प्रेजेंट में रहना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है।
जो इंसान प्रेजेंट हम्म। में है, वही खुश है, लेकिन प्रेजेंट में रहना सबसे मुश्किल काम है, और उस टाइम फिर उसको हैंडल हम्म। करना और उस मोमेंट में रहने की कोशिश करना, हम्म। ताकि हम लोग हम्म। बेहतर हम्म। तरीके से उसको कोप अप कर सकें। और समटाइम्स हमारे पास वो हम्म। एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से जब हम पे प्रेशर आता है, तो हमने हम्म। काफी ऐसे मैचेस हैं जो हम बड़ी टीम के क्लोज गए हैं, पर वो हम्म। लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से वो हम हार गए। तो आई The थिंक ये India one बहुत, was one of those. I remember और because majority of them, you guys were like winning, but like all of a sudden it just like इन, crumbled. इंडिया के गेम से आप एक गेस करें कि एक एशिया कप का मैच था T20 का, जिसमें वी गॉट देम आउट अंडर 83 रन्स एंड Mm, वी लॉस्ट mm, इट। exactly, हार गए, exactly. हार गए। Ex- तो इट्स ऑल अबाउट कि आप यहाँ से कैसे कोप करते हो। और अभी स्टिल mm, स्टिल वी आर फाइंडिंग वेज, और जिसने mm, यहाँ से कोप अप कर लिया, फिर उसके लिए कंसिस्टेंट रहना मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जंग आपकी यही होती है कि आप उस सिचुएशन में क्या करो, और mm. वो आप So जितने would it मैचेस खेल। सॉरी। mm, मैंने कहा वुड इट बी बेटर कि अगर आपको रेगुलर इस तरह के साइकोलॉजिकल सपोर्ट सेशंस मिलें कि यू नो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस एंड हाउ टू ब्लैंक एवरीथिंग एंड जस्ट फोकस ऑन द गेम? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस चीज की गाइडेंस मिलती रहे, क्योंकि काफी ऐसे लोग होते हैं हमारे कल्चर में, मेंटल वीकनेस को एक्सप्रेस करना थोड़ा वीक समझा जाता है, और बाहर मुल्कों में हम उसको रिगार्ड करते हैं कि करेक्ट। आप थोड़ा ले लेते हैं ब्रेक, लेकिन हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और एंड वी कीप ऑन गोइंग, वी कीप ऑन गोइंग। तो आई थिंक उसको राइट टाइम पे आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए अगर रेगुलर काउंसलिंग हो और वो एक बंदा हो जिससे सब शेयर कर सके चीजें अपनी, तो आई थिंक वो जोन में जाए ना। दो बाहर मुल्कों में भी साइकेट्रिस्ट थे, उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, पर देयर वर प्लेयर्स जिनके करियर छोटे हो गए सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पाए। और ये कोई छोटी बात नहीं है, आपका मेंटली आप डिस्टर्ब होते हो तो ये तो कभी ये आप लोगों ने फैक्टर। कहा है लाइक हैज इट एवर बीन ब्रॉट अप कि भाई बोर्ड प्रोवाइड करे इस तरह की सर्विसेज? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कभी इतना एम्फेसाइज नहीं किया एज प्लेयर्स हमने भी। और क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि जैसे हमारे कंट्री में इस चीज को इतनी इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है कोई, कि वो एक्सेप्ट कर सके कि वो मेंटली थोड़ा कमजोर है या वो मेंटली ठीक नहीं है। तो ये बहुत कम लोग होते हैं जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फिर वो, वी आर फॉर्चुनेट कि हम ऐसे दौर में खेले जहाँ बेहतर सीनियर्स थे, तो वो सीनियर्स से गाइडेंस लेके वो प्लेयर्स लाइक सीनियर्स लाइक सना, नैन, बिस्मा, वो जो यंग लॉट है वो सब उनसे गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि यही लोग थे जो क्रिकेट शुरू से खेल खेल रहे थे। और फिर मैं आई, तो फिर वो सारा गाइडेंस लेके मैं भी इन्हीं से इंस्पायर हुई। और विद फैमिली, आपकी फैमिली से गाइडेंस लेना, तो जो यंग लॉट था वो इन्हीं लोगों से सीखते 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 यहाँ आगे। लेकिन फिर भी यू हैव टू हैव द पर्सन जिससे आप बात कर सको और आप अपनी प्रॉब्लम एग्जैक्टली, शेयर कर सको। एग्जैक्टली। तो आपके घर में सबसे ज्यादा हु आर यू क्लोज टू? आई मीन लाइक ऑब्वियसली यू आर जो आपकी व्हाट डू यू कॉल यू आर अ ट्विन राइट? सो who are you closest to? Like which sibling are you would say कि is that person which you can talk to and share your worries away? आई एम क्लोज टू माई मदर बिकॉज आई नो Hmm. शी वोंट जज मी। और Hmm. मुझे कुछ भी उनसे बात करनी होगी तो मुझे इसकी परेशानी नहीं होगी कि वो मुझे जज करेंगे, Hmm. और मैं कुछ भी That's उनके very साथ शेयर important. कर सकती हूँ। कि Hmm. बहुत जरूरी है आप तब अपनी बात कर सको जब कोई सामने वाला आपको सुनने वाला हो, और वो ये नहीं करे कि आप गलत हो। तो वो Hmm. सुनती हैं, अगर Hmm. मैं गलत हूं तो तरीके से घूम फिर के समझाना, एक दोस्त की Hmm. तरह। एंड आई Hmm. सी अ बेस्ट फ्रेंड इन हर, और उससे ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि आप कुछ भी Hmm. शेयर कर लो उनसे। तो Hmm. Hmm. वटेवर मुझे गाइडेंस चाहिए होती है, मैं उन्हीं से Hmm. लेती हूँ। जो Hmm. विजुअलाइज करने वाली बात है, Hmm. क्रिकेट की लाइफ में इस 8 से 10 साल के पीरियड में बहुत ऐसे टाइम आए जब Hmm. आई नेवर थॉट कि शायद मैं दोबारा खेल पाऊंगी। तो बहुत Hmm. लोगों में से वो भी एक थी जिन्होंने मुझे शी केप्ट ऑन पुशिंग मी। That's और great. देयर वाज अ टाइम जब मैं बॉलर थी, और दो Hmm. साल के बाद मेरा एक्शन सस्पेक्टेड हो गया था। आपको तो पता है ना Hmm. एक्शन सस्पेक्टेड हाँ क्या हाँ, होता है। of course, of course. तो 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 मेरा एक्शन
एक्सपेक्टेड हो गया, और आई नेवर थॉट कि मैं दोबारा पाकिस्तान के लिए खेल पाऊंगी। हम्म तो आई थॉट कि अब मेरा एंड हो गया। आई हैड हम्म सीनियर्स लाइक नैन, सना, बतूल। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम बैटिंग में भी आ सकती हो, बट मेरी हिम्मत हम्म नहीं थी। इट वॉज माई हम्म मदर जिन्होंने मुझे बोला फिर कि तुमने सीए इस दिन के लिए छोड़ा था कि तुम ये छोड़ दो, तुम हार मान लो। करेक्ट तो फिर वो, मैं एक बॉलर से मैं एक बैटर बनने के फेज में, मेरे सारे सीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेरी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेरे भाई का, हम्म जिसने मुझे फिर बैटिंग सिखाई। दैट्स मैंने ग्रेट किसी प्रोफेशनल कोच से जाके बैटिंग नहीं सीखी, मेरे भाई ने मुझे हम्म सिखाई। और वो लगा हम्म रहता था मेरे साथ, और वो फिर एक हम्म बैटर के तौर पे फिर मेरी सिलेक्शन हुई। और उस हम्म सिलेक्शन में ये था कि मैंने परफॉर्म भी नहीं किया था, लेकिन आई वॉज अ बेटर हम्म फील्डर। कैप्टन एंड कोच शो हम्म ट्रस्ट इन में, मुझे ले गए फिर वहां। फिर उन्होंने कहा, मैं 7-8 पे बैटिंग करती थी, फिर हम्म उन्होंने मुझे ओपन करा दिया। आई थॉट कैट कि ये मेरा बेहतर नहीं चाह रहे, मुझे कहाँ से ओपन करा रहे। वहां भी मैं हम्म इतना गलत सोच रही थी। तो वो हम्म अल्लाह ने हम्म ये स्टोरी लिखी थी, और वहां से फिर मुझसे रन होना शुरू हुए। तो हम्म थोड़े थोड़े लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और माई मदर इज वन ऑफ करेक्ट देम। That's great. That's great. That's excellent to hear. Obviously, family plays a very important role in your support. और जो आपने पहली बात की थी ना, I will just pound on that के judgment, no judgment. That's the number one key. To someone who doesn't judge you. बिल्कुल, अगर आप पहले ही अपनी बात रखे बगैर ही अगर कोई आपको जज कर ले और आपके जहन में एक परसेप्शन बना ले, तो आई Hmm. थिंक वो फिर बात करने का इतना नहीं होता कि यार ये बंदे से मैं क्या बात करूं, ये मुझे जज करेगा। तो ये Hmm. कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है कि आप जिससे बात। Hmm. I think some disconnection happened. Let me try to bring her back in. There's some Wi-Fi issue happening in Karachi. Here we go. I've sent you the request. हाँ, मेरे ख्याल में आपने उसका वो नाम गलत लिया है, तो इसीलिए कोई पीछे से ये आपके घर से कुछ साजिश करके डिस्कनेक्ट कर रहा नहीं, अभी तो मैं किसी और के फोन से हूँ। है। नहीं नहीं, आप यू डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड कि आपने चिड़िया का नाम नहीं ना लिया अपनी सपोर्ट के तौर पे, तो आई थिंक वो चिड़िया पीछे से कुछ कर रही है नहीं, इसी जो चिड़िया मेरी। का फोन है। सही है। Which one is your favorite, most memorable match that you think is your best, memory and the best performance you had? I would name two: my first century against Sri Lanka and the recent one which we won against West Indies in the World Cup. और World वो Cup. काफी मेमोरेबल था, एक बड़े स्टेज पे जीतना, Hmm. और चिप इन करना रन्स अपने जो टीम के काम आए। तो वो काफी Hmm. मेमोरेबल था, और उसको आई थिंक Hmm. मैं सारी लाइफ चेरिश करूंगी। That's great. That's excellent. And what's ahead for you? Like, what are your plans? अब आगे क्या? What there's one goal जो कि you think it's अभी जो आपने accomplish नहीं किया, and you're gonna work on that. Like anything that's in the future that we should look forward to. अब वैसे अगर मैं अगर कहूँ कि आई एम नॉट अ पर्सन हु लाइक्स टू मेक गोल्स, तो ये गलत नहीं होगा, हाँ. क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि व्हाट टुमारो ब्रिंग्स, और कल क्या होगा। और तो मुझे इतना दूर का Hmm. सोचना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरा ड्रीम है Hmm. कि मैं Hmm. मैक्सिमम रन्स करूं, क्योंकि एवरी बैटर Hmm. लाइक्स टू स्कोर रन्स, और मैं मैक्सिमम रन्स Hmm. करूं, सेंचुरीज करूं, क्योंकि बैटर को थोड़ी अक्ल थोड़ी लेट आती है। तो वो टाइम जो मैंने अपने जो 30s 40s में गुजार दिया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो Hmm. मैं उसको मैक्सिमम रन्स करने पे जाऊं, और जो कोई एक है पोटेंशियल है। लिमिट के भी मैंने 10,000 करने हैं या 20,000 करने हैं, कोई इस तरह का कोई ख्वाब है? नहीं, ख्वाब मेरा काउंटिंग में नहीं है। ख्वाब ये है कि मैं जब Hmm. एंड करूं तो Hmm. मेरा नाम वर्ल्ड के टॉप 4 या 5 बैटर्स में आए, और ये मेरी वो ख्वाहिश तो आई है थिंक कि you're मैं। close, you're there. नो नो, आई एम फार बिहाइंड। भाई वो नंबर्स पे नहीं मैं जाता. आई नेवर गो फॉर रैंकिंग्स आर ऑलवेज डॉजी. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक द परफॉर्मेंस एंड स्टफ. अभी यहाँ पे लोग भी लिख रहे थे, लाइक जो आपने बाबर आजम का नाम लिखा, सो मैंने भी कमेंट भी पढ़ा था कि जो विच इज राइट कि योर ड्राइव, आई मीन लाइक यू प्ले फैंटास्टिक. सो
आई थिंक यूर देयर, थोड़ा सा रैंकर्स को समझ आ जाएगी तो वो भी कर लेंगे, उसमें ऊपर आ जाएगा। आई स्टिल फील देयर इज अ लॉन्ग वे कि जहां मैं जा सकूं, और वर्ल्ड के बेस्ट हम्म बैटर्स तो वही होते हैं जिनके मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन टीम की विक्ट्री में काम आए। एंड एज इट इज सेड हम्म दैट योर रन्स काउंट्स फॉर नथिंग इफ योर टीम डजंट विन। तो मेरी यही कोशिश हम्म है कि मैं जितने स्कोर करूं उसमें मैक्सिमम टीम को विक्ट्री की हम्म तरफ लेके जाऊं, और वो मेरा ज्यादा हम्म ड्रीम है कि वो रन्स हम्म करूं जिसमें हम्म टीम जीते। अगला वर्ल्ड कप कब आ रहा है? व्हेन इज द नेक्स्ट वर्ल्ड कप? आई डोंट नो। देयर इज नो स्केड्यूल येट, और यू डोंट नो? मैं मुझे ये पता है कि नजदीक है, पर आई एम नॉट श्योर ओके, अबाउट द मंथ एंड नॉट द डेट, क्योंकि मैं नहीं देखती इतना दूर का। बट डू यू नो वेयर इज इट, लाइक कहाँ पे हो रहा है, होना कहाँ पे है? न्यूजीलैंड, मे और बी इन फैब, न्यूजीलैंड? मे बी ओके इन ओके, फैब, और नॉट so श्योर। you were just there in Australia, so now you'll go back to New Zealand. यस, अभी हमें पता नहीं है क्रिकेट कब शुरू होती है, बीच में क्या होता है। अभी हमारा हम्म क्वालिफाइंग राउंड भी था, जो कि हमें हम्म क्वालिफाई करके न्यूजीलैंड जाना था, तो वो भी हम्म पोस्टपोन हो गया है। अब आई एम नॉट श्योर हम्म कि वो कैसे जाता है, वो क्वालिफाइंग स्टेज हम हम्म खेलते हैं, क्या होता है, वो कब होता है। तो अभी तो आगे कुछ भी नहीं पता कि कैसे चलना है जब तक ये खत्म नहीं होता। मेजोरिटी तो यही कह रहे हैं कि भाई यू नो कि विदाउट द ऑडियंस दे आर अलाउइंग गेम टू हैपन। और क्रिकेट में तो वैसे सोशल डिस्टेंसिंग इतनी होती है कि आई डोंट थिंक यू गाइस विल हैव एनी प्रॉब्लम। बिल्कुल, हमें तो वो जो वो कह रहे हैं ना कि क्राउड नहीं होगा तो हमें खेलने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आई थिंक वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो हमें खिला दें, क्योंकि हमारे वैसे भी क्राउड नहीं होता, तो वी आर रेडी। नहीं, वैसे भी ग्राउंड में क्रिकेटर इतनी दूर दूर खड़े होते हैं कि वहां पे तो इस तरह का कोई खतरा ही नहीं होगा। वन अब हेलीकॉप्टर से तो ग्राउंड में नहीं आना ना, होटल से आना है, बस में बैठना है, सारा एयरपोर्ट में आना है, तो वो जो प्रोटोकॉल है हम्म उससे पहले भी है। हम्म दैट्स तो ट्रू। जो खाना बनता है सामने तो खाना, लेकिन इंग्रेडिएंट्स काफी होते हैं उसके। What do you cook the best food? Like, Joe, what is your favorite food and what do you cook the best? आई डोंट लाइक टू कुक, क्योंकि जब आप खाना बनाते हो तो आपकी भूख उड़ जाती है, तो आई That जस्ट is लाइक। true. Acha. So, what's your favorite dish? दो आई लाइक टू हैव बिरयानी, बट एज प्रोफेशनल उसको जितना कम से कम खाऊं वो बेहतर है, और चाइनीज। Chinese. Chalo, good. So, which song are you singing for us today? वो हम बाद में नहीं कर सकते हैं। बाद में क्यों? वो इतने व्यूअर्स हैं, 500-600 लोग देख रहे हैं, दे आर ऑल वेटिंग। कितने आ गए हैं अभी, मैसेज भी आए हैं, मुझे गालियां निकाल रहे हैं लोग के एज पर अ सॉन्ग। अच्छा, तो मेरे ख्याल में रमजान का महीना आएगा, आई गो फॉर अ हमद, ओके। और वो नुसरत फतेह अली खान साहब की है। श्योर। लिरिक्स में देख लूं क्या है। हाँ हाँ जरूर, टेक योर टाइम। ठीक है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नीयतें भी, जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रातों रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। Excellent. You can be a singer and cricketer.
आई थिंक मैंने शुरू में काफी गलतियां की हैं क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पे गाने की मुझे अपॉर्चुनिटी कम ही मिली। नहीं नहीं, यू डिड ग्रेट, इट वाज अमेजिंग, लाइक यू हैव द पोटेंशियल। मुझे तो लगता है कि आपको, मुझे मिकाल हसन से या मेरे जो एक दो हदीका कैनी से आपको मिलाना पड़ेगा। शी विल लव टू ट्रेन यू। आई एम अप फॉर इट टू। हाँ, तो फिर टच डन है। जब व्हेन यू कम टू लाहौर आफ्टर कोरोना, सो मी यू एंड हदीका विल हैव अ जैमिंग सेशन टुगेदर। श्योर श्योर। आप कराची में नहीं रहते? नहीं नहीं, मैं लाहौर में रहता हूँ यार। ओह आई एम सॉरी। आपकी चिड़िया की इंफॉर्मेशन इतनी गलत है, मेरी चिड़िया की इंफॉर्मेशन बहुत ठीक है। नहीं, मैंने शायद पूछा नहीं। मैंने आपको कराची में जब जब मिली, कराची में मिली हूँ तो आई थॉट कि आप हाँ, कराची में। नहीं नहीं नहीं, आई एम बेस्ड इन लाहौर। तो अभी तो कोरोना की वजह से ट्रैवल बिल्कुल रुका हुआ है, लेकिन whenever we come to लाहौर कराची, आई will definitely, or when you come to Lahore now, you have to let me know, so I'll take you to Hadika and Farida ji. श्योर श्योर श्योर, थैंक यू। Chalo. Chalo. Thank you so much, Averia, for joining. It was a pleasure. And again, I would say that you are a pride of Pakistan, and we are very happy that you play the way you do. And you know, it's keep on doing amazing work, and we're really proud of you. And inshallah Taala, I will work on that thing with you. जिसमें मेरा है ये ख्वाहिश कि हम female colleges में we take you, and then you can जो भी आपको time हो. So you give motivational speech to other girls who may be, you know, the future stars. So that will be a great project that we can do with you. Well, thank you very much. It was nice talking to you, and I think sorry Mm, to the fans जिसको जवाब मैं नहीं दे पाई हूँ, जिनके सारे के सारे। mm, mm. और sometimes I'll have a session with you all too, और thanks to you कि आपने मुझे चैनल पे लिया, और it was really nice talking to you। बहुत अच्छी कंस्ट्रक्टिव बातें हुई and I really enjoyed it। That's great. It was a pleasure of ours, and thank you so much. Or inshallah ta'ala, stay safe, stay inside, and salam to your mother and all the family, and our big salute to them to support you the way they do, and especially to the people of your village for breaking stereotypes or proving कि you know कि हर बंदा जो है वो एक ही तरह का नहीं होता और एक community को इस तरह stereotype नहीं करना चाहिए. So it's a very commendable thing that they're proud of you for what you do for Pakistan. थैंक यू वेरी मच, और आपके थ्रू ये सबको ये पता चला। एंड लुक आफ्टर योर सेल्फ टू, स्टे सेफ, और विल स्टे इन टच। Thank you very much. Take care. Thank you, viewers, for joining us for an amazing session with Javeria Khan. It was amazing to hear from her. And stay safe, stay inside. Don't listen to anyone but your doctors, which I keep on repeating at every session. Nobody knows anything better than doctors. It was amazing, you know, to hear Javeria reiterate the same things. कि you know, आप अपनी goals को जरूर pursue करें, और goals को आप तभी pursue कर सकते हैं when your health is intact and you are safe and sound. So see you tomorrow with another comfort session with a very great, brave journalist, Ruchika Talwar, who's going to be joining us all the way from Australia. So the timing of the session will be a little different because Australia or Pakistan, because our time difference ज़्यादा है. So I will be updating the time on our Instagram tonight or tomorrow morning. See you tomorrow. Stay safe, stay inside. Assalamu alaikum.